नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र दिनेश पाठक। इस एपिसोड में लेकर आया हूं साइंस से इंटर पास करने वाले युवाओं के लिए करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे उन्हें अचीव किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट में बड़ी संख्या में स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं, शायद सबसे ज़्यादा। यह ऐसी स्ट्रीम है जहां करियर के अनेक ऑप्शन हैं, इतने कि चूज करना मुश्किल होता है। यहाँ हम चर्चा करेंगे उन कोर्स के बारे में जहां अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। अगर किन्हीं कारणों से स्टडी नहीं कर पाते हैं तो जॉब के क्या ऑप्शन हैं, चर्चा इस पर भी होगी। 12वीं के बाद स्टूडेंट के लिए उपलब्ध करियर ऑप्शंस मेडिकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, बीएससी, बीसीए, कॉमर्शियल पायलट, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए एलएलबी, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, प्रोफेशनल आर्ट्स लाइक थिएटर, डांस, सिंगिंग, कॉमेडी और गवर्नमेंट जॉब। साइंस स्ट्रीम के कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और दूसरा पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। पीसीबी में मेडिकल कोर्सेज की चर्चा होगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट कोर्स है एमबीबीएस। फिर बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस समेत अनेक कोर्स शामिल हैं। सभी 5 वर्ष के हैं। देश भर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट क्वालिफाई करना होता है। देश में मौजूद सभी एम्स, पौंडुचेरी का JIPMER, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, पुणे का आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आदि ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं। बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन उन्होंने इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई की है। उनके लिए साइकोलॉजी, नर्सिंग या ऑप्टोमेट्री के ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप बीएससी कोर्स भी कर सकते हैं। इसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में उपलब्धता के आधार पर आप चूज कर सकते हैं। 3 वर्ष का यह कोर्स पूरा करने के बाद 2 वर्ष एमएससी करके आप अपने करियर को एक अलग ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 12वीं करने वालों के लिए करियर ऑप्शन की जानकारी। पहला है इंजीनियरिंग। ये 4 वर्ष का कोर्स बीटेक या बीई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स जेईई एग्जाम की तैयारी करता है। देश के सभी आईआईटीज, एनआईटीज हैं, सभी जेईई की मेरिट को आधार बनाकर अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। ज़्यादातर राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज भी अब जेईई के स्कोर पर एडमिशन ले रहे हैं। इंजीनियरिंग में अनेक ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आजकल डिमांड में है। इसकी अनेक शाखाएं हाल के वर्षों में और सामने आई हैं। इस ट्रेड में नौकरियों की भरमार है। इसके बाद है बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से इंटर करने वालों भी बीएससी कर सकते हैं। यह भी 3 वर्ष का कोर्स है। आप मनचाहे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग में मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो कंप्यूटर साइंस या आईटी से भी बीएससी का विकल्प खुला हुआ है। अब बात बीसीए की। 12वीं के बाद आप बीसीए कर सकते हैं, लेकिन बेहतर करियर के लिए एमसीए भी करने का सुझाव दिया जाता है। आजकल बीसीए, एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स भी उपलब्ध हैं। बीआर कोर्स करके आप आर्किटेक्चर में करियर बना सकते हैं। यह भी 4 वर्ष का कोर्स है। भविष्य सुनहरा है। कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लेकर भविष्य संवारा जा सकता है। मैथ्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन है। कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कोर्स कहीं 2 तो कहीं 3 वर्ष का है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, IGRUA, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि स्थापित संस्थान हैं जहां आप एडमिशन लेके अपने करियर को संवार सकते हैं। कुछ अन्य कोर्सेज में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, होटल मैनेजमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइन, प्रोफेशनल आर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक समेत उन सभी कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं जिनमें आर्ट सब्जेक्ट के साथ इंटर करने वाले एलिजिबल हैं। अंत में सरकारी नौकरी की बात। 12वीं के बाद आपके लिए एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी व एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में ग्रुप सी और डी के विकल्प खुले हुए हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10+2 कर चुके नौजवानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक विभागों में भर्तियां करता है। इस एग्ज़ाम को एसएससी CHSL भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट गवर्नमेंट और PSUज में भी इंटर पास के लिए नौकरियां निकलती रहती हैं। पर सुझाव यही दिया जाएगा कि आप पढ़ाई न रोकें, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अनेक मौके आपके लिए खुल जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें और हाँ,
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक पूछें। आपके सवालों का जवाब देकर हमें खुशी होगी।